अति पागल हो गई बहुत देर कर दी। साहिल को सिर्फ साधना का शरीर चाहिए था, लेकिन सितार ने उसे हमेशा मन से प्रेम किया। आज साधना को सितार की बहुत याद आ रही थी। आंसू पलकों में थमते नहीं थे। हर एक आंसू के साथ अपनी हर एक गलती का एहसास मानो गालों पर पिघले घाव की तरह बह रहा था। सितार, अगर तुम यहाँ होते तो क्या मुझे इतना मायूस होने देते? काश मैं तुम्हारे पास वापस आ सकती, साधना के मुंह से निकला। साथ ही उसके दिल से चीखने की किसी आवाज़ आई, पर क्यों नहीं? क्यों तुम अपने सितार के पास वापस नहीं जा सकती? नहीं, अब नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, उसकी चेतना ने कहा और दिमाग ने दोहराया। अब एक ही रास्ता है, ढेर सारी नींद की गोलियां और हमेशा के लिए सो जाना। एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ना जहां दिमाग बार बार हथौड़े न मारे, चेतना बार बार प्रताड़ना न दे। साधना गिलास में पानी भरकर लाई और शीशी से नींद की गोलियां हथेली में निकाल कर ली। तभी अपनी और सितार की बचपन की उस पोस्टर जैसी फ़ोटो पर नज़र पड़ी। वो गोलियां प्लेट में रखकर उस फ़ोटो की ओर पहुंच गई। उसने बड़े प्यार से सितार की फ़ोटो पर हाथ फिराया। कितने सालों के रहे होंगे दोनों? मुश्किल से 7-8 साल के। स्कूल के बाहर की बेंच पर बैठे गुलमोहर के तले अपने अपने मम्मी पापा का इंतज़ार करते हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए, एक दूसरे को डांडस बंधाते हुए वे दोनों इतने प्यारे लग रहे थे। पापा ने यह फ़ोटो ली थी। पापा फ़ोटोग्राफ़र थे। उस दिन किसी क्लाइंट के यहाँ से लौट रहे थे। कैमरा उनके हाथ में था। तब लोगों के हाथों में हर समय मोबाइल होते थे। फिर कोई क्यूट सीन दिखाकर फ़ोटो ले ली। उस दिन इत्तेफाक से दोनों के पेरेंट्स को उन्हें लेने आने में देर हो गई थी। दोनों बच्चे डरे हुए और सहमे थे क्योंकि पूरा स्कूल खाली हो गया था। तब पहली बार सितार ने उसे सहारा दिया था। अपनी मायूस आवाज़ में कहा, चलो हम लोग उस बेंच पर बैठ जाए, हाथ पकड़कर। मम्मी पापा को देर हो सकती है मगर वह आएंगे ज़रूर, तुम दुखी मत हो। कहते हुए सितार ने उसकी आंखों में छलक आए आंसू पोंछ दिए। उस दिन से अभी 1 महीने पहले तक सितार ने कभी उसे उसके आंसुओं के साथ अकेला नहीं छोड़ा। साधना चाहती थी कि वह फिल्मी हीरोइन की तरह दौड़ती हुई जाए और सितार की बाहों में समा जाए, पर नहीं, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। शायद अब सितार उसे नहीं अपनाएगा। आखिर सहने भी की कोई सीमा होती है, प्यार भी कोई तो सीमा रेखा होती होगी। पहली बार कब ठुकराया था उसने सितार के प्यार को? कॉलेज में रिच, हैंडसम और टैलेंटेड साहिल से उसकी फ्रेंडशिप हुई थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तब शायद पहली बार सितार को ज़रूरत महसूस हुई थी उसे इस तरह बताने की कि उसे कितना चाहता है। साधना को पहली बार ज़रूरत महसूस हुई थी सितार को यह बताने की कि उसके ख्वाबों में कोई रिच, हैंडसम और टैलेंटेड लड़का है। सितार के लिए साधना की ज़िंदगी में जगह सिर्फ़ और सिर्फ एक दोस्त की है। इससे ज़्यादा जगह वह उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं दे सकती। सितार गरीब, सीधा साधा और हर तरह से औसत लड़का था, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना समझा रहा था कि साहिल तुम्हारे काबिल नहीं है। वह हर 6 महीने में गर्लफ्रेंड बनने के लिए मशहूर है। सितार की बातों की अनदेखी करते हुए तब अपने रूप के घमंड में डूबी साधना ने उसके गाल पर प्यार भरी थपकी देकर कहा था, तुम चिंता मत करो, मेरा रूप ऐसा है जिससे कोई कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता। सितार एक दर्द भरी हंसी हंसकर बोला, साथी बदला एक टैंडी होती है, इसका ज़्यादा या कम खूबसूरती से कोई मतलब नहीं होता। और हाँ, पर इस पर साधना ने चिढ़ते हुए कहा, तुम अपने मतलब से मतलब रखो, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। सितार का चेहरा साफ बता रहा था कि उसके इस वाक़ये ने उसे कितने गहरे तक आहत किया था। जिसने बचपन से आज तक साधना का इस तरह से ख्याल रखा, उसके माता पिता गुजर जाने के बाद जब वह अपने चाचा चाची के यहाँ रहने आई तो सितार ही था जिसका ख्याल उसे अपने चाचा चाची के व्यवहार को बर्दाश्त करने की हिम्मत देता था। लेकिन वह सितार ही था जिसने दौड़ भाग कर उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके चाचा चाची के चंगुल से छुड़ाकर
उसके नाम करवाई थी, जिसके बूते वह अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा पाई थी और इसी लाइफस्टाइल को अपनाते हुए आगे बढ़ पाई जो उसके पेरेंट्स ने उसे दी थी। उपेक्षा करने वाले और उसका सब कुछ हथिया लेने वाले लालची रिश्तेदार और दोस्तों के बीच एक रिश्तेदार ही ऐसा था जो उसे अपनापन, सहारा और फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देता आया था। पर शायद वह सितार के प्यार के काबिल ही नहीं थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जब साहिल ने उसका दिल तोड़ा तब भी सितार आगे आया था, कितने प्यार से उसे मनाने और समझाने की कोशिश की, मगर सितार के सामने वह जताना नहीं चाहती थी। उसने एक बात की फिक्र नहीं की। फिक्र उसे ईगो का सवाल बन गया था। पर आज लगता है कि वो सितार को नहीं बल्कि खुद अपने मन को जताना चाहती थी कि उसे साहिल के छोड़ देने पर कोई अफसोस नहीं हुआ है। इसी ईगो के कारण एक बार उसके कदम फिसले तो फिसलते ही गए। साहिल ने जब उसे मॉडलिंग का ऑफ़र दिया तो वह बहुत खुश हुई थी। यही तो उसका सपना था। वह शोहरत की बुलंदियों पर जाना चाहती थी, एक सफल और पॉपुलर मॉडल बनना चाहती थी। लेकिन अब वह मॉडलिंग की दुनिया में इसीलिए जाना चाहती थी ताकि साहिल को दिखा सके कि उसने साधना को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। पर यही से वह मानो दलदल में फंसने लगी। साहिल उसे मॉडलिंग के मौके दिलवाकर एक्सप्लॉइट करता था। वह समझदार थी, जानती थी कि साहिल उसे प्यार नहीं करता, सिर्फ प्यार जताता है ताकि उसे अपने शरीर की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल कर सके। कई बार तो साहिल ने अपने लहजे से यह भी बताया था कि वह उसे मॉडलिंग के अवसर तभी दिलाएगा जब उसके शरीर की भूख शांत रहेगी, मगर वह चुप रही। तभी एक दिन सितार उसके सामने आकर खड़ा हो गया। एक कैमरामैन के रूप में सितार ने कैमरामैन का करियर बना लिया था। 2 साल बाद सितार को देखकर बहुत खुश हुई। सितार ने उसे बताया कि वह कैमरामैन सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए साथ रहने के लिए बना है। कितना निश्चल, कितना सात्विक, कितना गहरा प्यार था सितार का, जो उसने ठुकरा भी नहीं जाता था और अपनी लालसाओं के कारण अपनाया भी नहीं जाता था। तभी साहिल की ज़िंदगी में भी दूसरी कोई मॉडल आ गई थी और उसने अपने घर की सजावट, अपने वर्कशॉप के पोस्टर, अपने प्रोजेक्ट की हीरोइन की तरह अपनी गर्लफ्रेंड भी बदल दी। साधना अब थक चुकी थी, टूट चुकी थी, हार चुकी थी। आज उसकी आंखों के सामने साहिल उस नई लड़की की कमर में बाहें डालकर वर्कशॉप से निकल गया था और एक बार पलट कर भी नहीं देखा था कि साधना पर क्या महसूस कर रही है। वह नींद की गोलियां खाने चली थी कि तभी उसे आंसुओं से दूल्हा दूल्हा सितार का चेहरा नज़र आया। एक बार उसने यूं ही सितार के सामने कह दिया था, मैं जिन बुलंदियों पर पहुंचना चाहती हूं, लगता है अब कभी नहीं पहुंच पाऊंगी और अपने फैशन को पाए बिना मैं जीना नहीं चाहती। कभी कभी लगता है जान दे दूं। मगर उसकी बातें सुनकर सितार बहुत भावुक हो गया था। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पहली बार सितार ने उस पर हक जताया था। उसने साधना के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम जान देने की नहीं सोच सकती क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम्हारी ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ी है, तुम्हारी खुशियों के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी हैं। तुम जब कभी दुखी हो, तकलीफ़ में हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई विचार आए कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, तो तुम बस मुझे दिल से याद कर लेना। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। तभी दरवाजे पर दस्तखत हुई। कहीं साहिल न हो। उसने साहिल को मैसेज किया था कि वह उसके व्यवहार से इतनी परेशान है कि आत्महत्या करने जा रही है। उसने यह उम्मीद है कि साथ दरवाज़ा खोला, वह सामने सितार खड़ा था। वह एक पल में सितार की बाहों में समा गई। सितार, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को पहचाना नहीं। मैं खुद अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। तुम्हें मुझे मर जाने दो। तभी रोती साधना ने सितार की प्यार भरी खिड़की सुनी। धत धत। प्यार तो वो अमृत कलश है जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है
और तुम अपने प्यार से कह रही हो कि तुम मर जाने दे। सितार अपनी साधना की बाहों में भरकर ऐसे प्यार किए जा रहा था जैसे आज ही उसके सारे दुख दर्द उसके शरीर तन मन आत्मा से जड़ से निकाल फेंकेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।